राजेश गर्ग का चंद्रपुर के पहाड़ी शहर में नया नया ट्रांसफर हुआ था। पर हाँ, इन कुछ ही दिनों में उनके पड़ोसियों ने यह जरूर जान लिया था कि गर्ग साहब को कुत्तों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। छोटा सा गवर्नमेंट क्वार्टर होने के चलते वो कुत्ता तो नहीं पाल सकते थे, पर जब भी उन्हें कहीं पर कोई कुत्ता दिख जाता, वो पालतू होता या आवारा, वो खुद को उसे सहलाने से नहीं रोक पाते थे। हाल ये था कि सामने कुत्ते को पाकर 27 साल के राजेश जैसे 7 साल के बच्चे बन जाते थे। पर उन्हें नहीं पता था कि उनका ये कुत्तों से लगाव उनकी जिंदगी में ग्रहण लगाने वाला था। एक ऐसा ग्रहण जो हर पूर्णमासी की रात को लगने वाला था। अरे वाह, क्या खूबसूरत रास्ता है। अच्छा किया जो मैंने मेन रोड से ना आके इस जंगल वाले शॉर्टकट से ले लिया। वैसे धवन साहब तो बोल ही रहे थे कि जंगली जानवर का खतरा हो सकता है, पर एक दिन के लिए तो रिस्क ले ही सकता हूँ। वैसे यहाँ पर नया हूँ तो जान पहचान बस लोगों से ही नहीं, रास्तों और जंगलों से भी होनी चाहिए ना। अरे ये तो कोई कुत्ते की आवाज लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जख्मी हो बेचारा। जाकर देखूं क्या? पर अगर कोई दूसरा जानवर आ गया, मतलब जैसे कुत्तों का शिकारी, जैसे बाघ या कोई दूसरा जानवर, तो जाकर देख ही लेता हूं। पास ही से तो आ रही आवाज, जल्दी जाकर लौट आऊंगा। लगता है दाईं ओर से आ रही है। यहाँ पे तो पेड़ पौधे इतने घने हैं कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही। अभी तो बस दिन के 4 बजे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे शाम ढल चुकी हो। शायद उस झाड़ी के पीछे से आ रही है। हाँ, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बस ये कुछ बालों का ढेर, और कुत्ते के तो नहीं लग रही ये बाल, और ये चमड़ी के टुकड़े। अब जो भी हो, अब लौटना चाहिए यहाँ से। जंगल के कुछ ज्यादा ही अंदर आ गया हूं मैं। हे भगवान, ये तो कोई भयानक सा ही जानवर लग रहा है। भारी गलती हो गई यहाँ के। भागता हूं। क्या जानवर हो सकता है? भेड़िए तो झुंड में आते हैं यार, और इसकी आवाज तो किसी शेर या तेंदुए जैसे भी नहीं है। यार मैं क्या सोच रहा हूं, अभी जाना जाने का वक्त है। हो, वो रही रोड। मेरी टांग। राजेश एक कुत्ते की मदद करने की कोशिश में खुद एक खूंखार जानवर के चंगुल में फंस गए थे, और उसकी पकड़ से बचने की कोशिश में भागते हुए वो ऐसे गिरे कि सर पर चोट लगने से होश खो बैठे। और फिर जब अगले सुबह उनकी आंख खुली तो मिस्टर गर्ग, मिस्टर गर्ग। मैं कहाँ हूँ? हे भगवान, वो जानवर। शांत हो जाइए मिस्टर गर्ग, आप बिल्कुल सेफ हैं। बस आपके राइट लेग पर किसी जानवर ने काट लिया है। काफी खून बहा है आपका, पर जख्म इतना गहरा नहीं है। पर आप इस आदमी को जानते हैं क्या? मतलब वो वहां पर जो लाश पड़ी है, उसे पहचानते हैं क्या आप? क्या? कौन? हे भगवान, ये मर चुके हैं? कैसे? पर नहीं, मेरे बेहोश होने से पहले ये वहां नहीं थे, और मैं तो इनको पहचानता भी नहीं हूं। दरअसल मिस्टर गर्ग, आपको और इस आदमी को यहां पड़े हुए 2 लकड़हारों ने देखा और मुझे खबर की। आपकी पहचान तो आपके पर्स से मिले आईडी से हो गई, पर इस आदमी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पर कमाल है कि इनके बदन पर कोई बाहरी चोट या काटने जैसा निशान नहीं है, बस कपड़े कुछ अजीब तरह से फटे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जैसे किसी सदमे से मरे हो। हार्ट अटैक हो सकता है। सॉरी, मैं आपको इस मामले में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। खैर कोई बात नहीं, पर आप यहाँ पर क्या करने आए थे? आपको तो पता होना चाहिए था कि ये जगह कुछ सेफ नहीं है। वो दरअसल मैं यहाँ नया हूँ, तो मैंने सोचा कि यहाँ की नज़दीकी वादियाँ करीब से देखता हुआ घर जाऊँ। और
मैं मेन रोड से ही गुजर रहा था कि अचानक किसी जख्मी कुत्ते की आवाज सुन के रुक गया। मुझे लगा कि कोई बेबस कुत्ता बेचारा कहीं घायल पड़ा है, तो मैं उसे ढूंढने के लिए रोड से झाड़ियों की ओर चला गया। कमाल है, एक कुत्ते का हाल जानने के लिए आपने अपनी जान ऐसे खतरे में डाल दी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ ऑफिसर, आपको ये बात कुछ अजीब सी लग रही होगी, पर तब मुझे शायद खतरे का अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि मैं तो बस उस कुत्ते की आवाज का पीछा करते हुए मैं उन घनी झाड़ियों के पास जा पहुंचा। पर वहां मुझे कुछ अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। अजीब सी गुर्राहट मतलब? पहले तो लगा कि कोई भेड़िया होगा, पर वो भेड़िए की आवाज से तो काफी खतरनाक थी। तो मैं तो डर के मारे ऐसा भागा कि पीछे मुड़ के ही नहीं देख पाया, और फिर शायद मुझे उसने दाईं टांग पे काट लिया और मैं गिरा तो शायद इस पत्थर पर शायद मेरा सिर टकराया और मैं बेहोश हो गया। आपकी कहानी तो आपकी जुबानी सुन ली, अब इस आदमी की कहानी कौन बताएगा? अरे ये यहां पर क्या गिरा हुआ है? ये तो एक चांदी का सिक्का है, अ सिल्वर कॉइन, और ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने इसे निगल कर उल्टी की हो। ये तो मेरा सिल्वर कॉइन है। इसे मैं लकी चार्म की तरह साथ रखता हूँ, बचपन से मेरी पैंट्स की राइट पॉकेट में रहता है ये। रियली? मतलब ठीक वही जगह पर आपको काटा गया है। लगता है वो जानवर आपको काटते वक्त इसे निकल गया होगा और फिर से इस सिक्के को उल्टी करके बाहर उगल दिया। जो भी हो, शायद सच में ये सिक्का आपके लिए लकी चार्म है। शायद इस सिक्के ने आपकी जान बचा दी। चलिए फिर उठा लीजिए अपना सिक्का, आपका लकी चार्म। इससे छूने पर ऐसे जलन क्यों हो रहा है? ओह, शायद उस जानवर की उल्टी लगी होगी उस सिक्के में, एसिड वगैरह, जिससे आपको शायद कोई एलर्जी हो रही होगी। इसे किसी कपड़े में लपेट के रखिए। हाँ, अब यही करता हूँ, थैंक्स। और इस आदमी की कहानी शायद कुछ ऐसी होगी। ये शायद जंगल में किसी वजह से आया होगा और उस जानवर को आप पर हमला करते हुए देखा होगा। शायद इसे दिल की बीमारी थी या शायद कमजोर दिल का था ये, तो उस हमले को देख के इतना घबरा गया कि इसका दिल जवाब दे गया। पर मुझे उस वक्त और कोई भी आदमी के यहाँ होने का अंदाजा नहीं हुआ था। शायद आपके बेहोश होने के ठीक बाद यहाँ आया हो ये। जो भी हो, ये बस मेरी एक थियरी है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ हो। खैर, पहले आपको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। बाकी इस आदमी की पूरी कुंडली जानने के लिए ये फॉरेंसिक टीम तो आ रही है। उस जानवर का भी पता लगाना होगा। वैसे इस वाड़ी के लोगों के मुंह से कई सारी कहानियां तो सुनने को मिलती है, पर मुझे नहीं लगता आपका हमलावर उन कहानियों में से कोई था, वरना आप अपनी कहानी बोलने के लिए जिंदा नहीं होते। जो भी हो, मेरी गलती की वजह से मैंने बेकार में आप सबको परेशान किया। आइंदा से मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं मिस्टर गर्ग, लोगों को मुसीबत से बचाना ही तो हमारा काम है। पर हाँ, फिर कभी ऐसे जानबूझकर मुसीबत को बुलावा मत दीजिएगा। खैर, अभी तो टाउन में ये किस्सा हफ्ते भर तक सबकी जुबान पर होगा और फिर सब भूल जाएंगे हर बार की तरह। अब चलिए यहाँ से निकलते हैं। हाँ, रुकिए, मैं आपको सहारा देता हूँ। राजेश गर्ग चंद्रपुर में नौकरी के सिलसिले में नए नए आए हुए थे, तो एक दिन वो ऑफिस से लौटते हुए वहां की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने के लिए जंगल वाले रास्ते की ओर मुड़ गए। उसी दौरान उन्हें पास की झाड़ियों से किसी जख्मी कुत्ते की सी आवाज सुनाई पड़ी। राजेश को कुत्तों से इतना गहरा लगाव था कि वो खुद को उस आवाज के पीछे जाने से रोक नहीं पाए और वो आवाज के पीछे पीछे जंगल के काफी अंदर तक चले गए। पर वहां उन्हें जख्मी कुत्ता तो नहीं मिला, पर उनके पीछे कोई भयानक जानवर जरूर लग गया। पर इससे पहले कि वो रोड तक पहुंच पाते, उस जानवर ने उनकी दाईं टांग पर काट लिया और राजेश वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने सामने पुलिस ऑफिसर को पाया। पर ऑफिसर के सामने वहां सिर्फ राजेश ही नहीं था, वहां किसी और इंसान की लाश भी थी। और ऑफिसर इस नतीजे पर पहुंचे
कि शायद उस आदमी का इस जानवर से डर कर हार्ट फेल हो गया। पर क्या ये सचमुच इतनी मामूली सी बात थी? आज तो कुछ ज्यादा काम तो नहीं था। जब तक ये बरसात का मौसम रहेगा कोई नया असाइनमेंट शायद नहीं आने वाला। अब आराम से पार्वती थिएटर में आई नई फिल्म देखूंगा। अरे यार, मैं तो अभी यहाँ के चंद्र महल के पास हूं। यार यहाँ पे मैं अभी तक कैसे नहीं आया? ये तो इस शहर का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। चलो आज फिल्म रहने ही देता हूं, आज तो महल घूमते हैं। टिकट, हाँ इधर मिलेगा टिकट। वाह वाह वाह, ये राजा रजवाड़े भी क्या चीज थे। इनके टेस्ट को तो भाई मानना पड़ेगा। ये महल तो भाई करीब 500 साल पुराना है। इसमें ये क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर के साथ बाद में शायद कुछ ब्रिटिश एलिमेंट्स भी डाले गए हैं। शायद महाराजा को बिलायती दारू कुछ ज्यादा ही रास आई होगी। महारानी का दरबार, तो राजा जी काफी फॉरवर्ड माइंडेड भी थे। रानी साहिबा के लिए खास अलग से दरबार बनवाया है। वाह क्या आलीशान। हाँ, बहुत घूम लिया, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। रानी जी के दरबार में दरबारी बन के कहीं बैठ ही जाता हूँ। हाँ, वो खिड़की के पास वाली चेयर सही रहेगी। वाह, यहाँ से बाहर के नज़ारे अब भी काफी सुंदर है। बारिश तो रुक गई, बादल छटने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, ओह कितनी खूबसूरत लड़की है, जैसे जन्नत से कोई परी उतर आई हो। मेरी तो जैसे नजर ही नहीं हट रही। ये अजीब सी स्मेल क्या है? लगता है जैसे इसी से आ रही है। ऐसी स्मेल तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। ओह, ये तो मुझे ही घुर रही है। कहीं से पता तो नहीं चल गया कि तब से मैं इसे आंखें फाड़ के देख रहा था। हेलो, मैं कामिनी। हाँ? आप गूंगे तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे बोलना आता है। चलो अच्छा है, मुझे आपकी मौजूदगी से ही पता चल गया था कि आप इंसानों से हमारी बिरादरी के करीब हैं। वरना मेरे परिवार के अलावा इस शहर में अभी तक मैं किसी और अमानव से नहीं मिली, बहुत सालों से। हाँ? अमानव? जाने दीजिए, आज बहुत दिनों के बाद मुझे दिन में बाहर घूमने का मौका मिला है, वरना रात को निकलते निकलते मैं तंग आ गई थी। और वैसे भी रात को भूख भी ज़्यादा रहती है। पर आज मौसम तो कुछ खास नहीं है घूमने लायक। क्या बात कर रहे हैं? कितने सुंदर काले बादल मंडरा रहे हैं आसमान में। सूरज की एक किरण तक नहीं आ रही है ज़मीन पर। तो जल्दी सूरज को आ जाना चाहिए ना। क्या? ये क्यों बोल रहे हैं आप? आज रेडियो पे तो बोला था कि पूरे दिन बारिश होगी और घने बादल छाए रहेंगे, इसीलिए तो मैं हिम्मत जुटा के आज बाहर निकल पाई हूँ। और आप हैं कि उस मनहूस सूरज के निकलने की दुआ कर रहे हैं। मैंने आपसे चांदी के कंजर के बारे में कभी कुछ कहा क्या? उफ, शायद मैंने ही आपको समझने में गलती कर दी। अलविदा। अरे बाप रे, ये भी हुआ क्या? ये लड़की जितनी सुंदर थी उससे भी ज्यादा अजीब निकली। उसकी एक बात भी मेरे पल्ले नहीं पड़ी, या फिर मैं ही अनाड़ी हूँ और मुझे शायद लड़कियों से बात ही नहीं करना आता। मैंने सचमुच में कुछ गलत कह दिया क्या? खैर बेटा, तुम्हारी किस्मत में ऐसी हूर की परी कहाँ लिखी होगी। वापस लौटता हूँ। आज के लिए तो मन भर गया मेरा। आज रात के लिए मटन लेकर जाता हूँ, उसकी चावला चाची को दे दूंगा बनाने के लिए। उनकी रसोई की बात ही कुछ अलग है। पर कुछ दिनों से मैं कुछ ज्यादा ही मांस मच्छी खा रहा हूँ। पहले मुझे इतना पसंद नहीं हुआ करता था ये सब, पर पता नहीं उस जानवर वाले हादसे के बाद जैसे खुराक जैसे बिल्कुल उलट पुलट ही हो गई। शायद हॉस्पिटल में जो वो नर्स लोगों ने जल्दी घाव भरने के लिए नॉनवेज खिलाया, कुछ ज्यादा ही रास आ गया जुबान को। खैर, शायद खाते खाते खुद ही उब जाऊंगा, फिर मेरी डाइट भी पहले की तरह हो जाएगी। हाँ,
माफ़ कीजिएगा, उस वक्त शायद मैं कुछ ज़्यादा ही चिढ़ गई थी। वो क्या है कि मेरा ज़्यादा घुलना मिलना नहीं हो पाता है ना लोगों से, तो समझ नहीं पाई कि आप बस मजाक कर रहे थे। और वैसे भी आप भी मेरी तरह इंसानों के बीच में अकेले पड़ जाते होंगे, इसीलिए हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। मतलब मजाक। हाँ, मैं मजाक ही कर रहा था। आपको अगर बुरा लगा तो प्लीज़, आई एम वेरी सॉरी। खैर, आप बस ऐसे मजाक मत कीजिएगा, मुझे ऐसे मजाक से कुछ ज़्यादा ही घबराहट होती है। नो, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आगे से ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। कैसी बातें यार, मैंने बोला क्या था? अभी भी मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, पर ठीक है, इन मोहतरमा से सूरज और चांद का जिक्र नहीं कर रहा है, बस नोटेड। आइए ना, मेरे घर चलते हैं। मेरे पिताजी और माँ आपको देख के बहुत खुश होंगे। आपके घर? थैंक्स फॉर इनविटेशन, पर ऐसी अचानक से मैं कैसे आ सकता हूँ? मतलब आपके घर वालों को परेशानी तो नहीं होगी? अरे नहीं, बल्कि आपको घर में पाकर मेरे माँ और पिताजी को बहुत राहत मिलेगी। पहली बार इतने सालों के बाद आएगा कोई हमारे घर पे, जिसके सामने उन्हें इंसानी चलावा नहीं करना पड़ेगा। ओह, मुझे भी पसंद नहीं है जब लोग शरीफ दिखने की कोशिश करते हैं। मैं तो यही पसंद करूंगा अगर वो अपने उसी रंग में पेश आए जो उन्हें कुदरत ने दिया है, मतलब बिल्कुल नेचुरल। तो फिर आपको मेरे घर में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे घर में लोग अपनी सच्चाई छुपाते थक गए हैं। ओह, सूरज निकल रहा है दक्षिण की ओर से। क्या करूं मैं? मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा, मुझे घर ले चलिए। ओह, आपको सचमुच सूरज पसंद नहीं? इस लड़की का एक दोस्त को ढीला है क्या? पर कसम से घबराई हुई कितनी मासूम लग रही है। मैंने ऐसा सुंदर चेहरा आज तक नहीं देखा है, बल्कि किसी ने भी नहीं देखी होगी ऐसी खूबसूरती। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरे इतने करीब है। अरे घबराइए मत, जरा ऊपर देखिए। सूरज की किरणें बादलों के बीच से छान के आ रही थी। ओह लो, फिर से बादल छा गए। ओह हाँ, शुक्र है बादल का जो इस जालिम सूरज को ढक के रखती है, वरना मैं तो झुलस के मर ही जाती। हाँ, ठीक है, तो चलिए आपके घर चलते हैं। हाँ, जरूर चलिए ना, देखना कितना मजा आएगा। उस दिन जंगल में हुए हादसे के कुछ ही दिन बाद राजेश वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आया। और एक बरसात वाले दिन जब ऑफिस का काम जल्दी निपटाकर राजेश वहां के एक टूरिस्ट अट्रैक्शन चंद्रमहल को देखने पहुंचा, तो वहां उसे अपनी जिंदगी की चाहत मिल गई। एक नौजवान खूबसूरत लड़की, जिसे देखते ही राजेश की धड़कनें जैसे थम सी गई। पर राजेश की किसी बात पर कामिनी अचानक नाराज हो गई और वहां से चल दी। लेकिन जब राजेश महल से बाहर निकल रहा था तो उसे कामिनी फिर से मिल गई और उसने अपनी नाराजगी के लिए माफी मांगी और राजेश को अपने घर आने का न्योता दिया। और प्यार के सुरूर में डूबा हुआ राजेश उसके साथ चलने के लिए तैयार भी हो गया। वाह, आपका घर तो कितना सुंदर है। इसका आर्किटेक्चर तो एकदम चांद महल जैसा है। हाँ, क्योंकि हमारा यहाँ के राजघराने से दूर का रिश्ता हुआ करता था। यहाँ के आखिरी राजा मेरे पिताजी के भतीजे थे। ओह, मतलब आप शाही खानदान से हैं? खैर, वो तो पुरानी बातें हैं। माँ, मैं आ गई। बेटा, इतनी देर कर दी लौटने में। मैं और तुम्हारे पिताजी चिंता से मरे जा रहे थे कि कहीं तुम्हें मनहूस सूरज ने तो नहीं निगल लिया। माँ, इनसे मिलो। अरे, मैंने तो अभी तक आपसे आपका नाम ही नहीं पूछा। नमस्ते, मैं राजेश हूँ, राजेश गर्ग। नमस्ते जी। कामिनी, तुम इस आदमी को क्यों यहाँ ले आई? बेचारा जवान है, इसे अभी कितना कुछ देखना बाकी है। अरे माँ, ये मुझे चंद्रमहल में मिले। जरा ध्यान से इनकी गंध महसूस करो। कुछ समझ में आया? अरे हाँ, तुमने पहले क्यों नहीं बोला?
माफ कीजिएगा, सब कुछ ठीक तो है ना? जी बिल्कुल, सब ठीक है। आप हमें माफ़ कीजिएगा, आप हमारे मेहमान हैं और हमने आपको तब से ऐसे घर के बाहर खड़ा कर रखा है। असल में हमें बहुत दिनों बाद मेहमान नवाजी का मौका मिला है ना, इसीलिए। आइए अंदर आइए। कामिनी के पिताजी को भी आपसे मिलके बहुत खुशी होगी, वरना कब से उनका बस हम दो औरतों के बीच ही वक्त गुजर रहा है। जी शुक्रिया। मैं कामिनी के पिताजी को बुला के लाती हूँ। अरे थोड़ा ढंग के कपड़े तो पहन लीजिए, घर में मेहमान आए हैं। हाँ, मेहमान आए हैं। वाओ, अ गेस्ट आफ्टर सो लॉन्ग। अरे इनसे मिलिए, ये राजेश जी हैं, इन्हें कामिनी लेकर आई है। इनके सामने हमें एहतियात बरतने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी स्मेल अच्छा है। नाइस टू मीट यू। रक्तराज घराने में आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हुई कि कामिनी की आपसे मुलाकात हुई, वरना कब तक बस हम दोनों की शक्लों के बीच में रहती बेचारी। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे इनसे भी वो अजीब सी गंध आ रही है, और इनके हाथ कितने ठंडे हैं। अरे कामिनी के पापा, आप क्या इन्हें बैठने को नहीं कहेंगे? आइए यहाँ सोफे पे बैठ जाइए। हाँ, अब सुनिए, आपके जैसे जवान पिल्लों को तो हमारी तरह अपनी खुराक के बारे में सावधानी नहीं रखनी पड़ती होगी, तो जो भी आपका खाने का मन हो बोलिए। वैसे एक सुअर का टुकड़ा, 2 पूरी मुर्गियां और कुछ अंडे फ्रीजर में पड़े हैं, मैं फटाफट आपके लायक बना दूंगी। जो भी आपके लिए आसान हो। क्या इन्होंने भी मुझे कुत्ते का पिल्ला कहा? अरे ऐसा मत बोलिए कि जो भी आसान लगे, वो तो कच्चा सुअर ले आएंगी। आप भी ना, बड़े मजाक किया है। हाँ अब सही है। चलो कामिनी, तुम भी आके मेरी मदद करो। हमको जरूरत नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुकिंग नहीं सीखोगी। कुकिंग इंसानों में घुलने मिलने के लिए बहुत जरूरी होती है बेटा। ठीक है माँ, चलिए। चलो, ये दोनों औरतें अपने काम में बिजी रहेंगी, अब हम दोनों मर्द खुल के बात कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो यंग मैन, हाउ इज द आफ्टर लाइफ ट्रीटिंग यू? आपका मतलब चंद्रपुर की लाइफ? आप जैसा तुम समझो। मुझे इस शहर में आए हुए 3 महीने हो गए हैं। नौकरी ही ऐसी है, इसलिए मैं अपना कोई बिजनेस शुरू करने की कोशिश करना चाहता हूँ। गुड, यू विल ब्लेंड वेल विद ह्यूमंस। बाय द वे, क्या मैं एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड? हाँ पूछिए पूछिए, मुझसे जितना हो पाएगा आंसर करूंगा। हाउ ऑफन डू यू चेंज? चेंज? हाँ, मतलब तुम कितने दिनों में बदलते हो? बदलता हूँ? क्या? अरे वही जो तुम लोगों को करना पड़ता है हर महीने में एक बार, when you get all hairy and big। क्या बोल पूछ रहे हैं ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शेविंग? शेविंग के बारे में पूछ रहे हैं क्या? हर संडे नहाने से पहले? ओह, सो फ्रीक्वेंटली। मैं तुम जैसे दूसरे लोगों को जानता था, वो तो बस हर फुल मून को बदलते थे। खैर, शायद अभी के नौजवान पिल्लों में कुछ नए लक्षण आ रहे होंगे। हाँ, अच्छा। ये भगवान, इनकी तो पूरी फैमिली अजीब है। क्या बोले जा रहे हैं ये सब? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। या फिर ये इनका कोई लोकल कस्टम है जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। कामनी तो बोल रही थी यहाँ के रजवाड़ों के रिश्तेदार हैं। शायद इनके कुछ कुछ पुराने तरीके होंगे बात करने के ऐसे। पता नहीं और क्या देखने सुनने को मिलेगा अभी। शुक्रिया। ये भुना हुआ गोश्त तो कितना लजीज है, वाह। वैसे मुझे भूख भी काफी थी, और ये फ्राइड एग्स ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ? पर ये क्या? ये तीनों कुछ खाने नहीं वाले क्या? ये तो बस एक ही ग्लास लेके बैठे हुए हैं, और बस इस मग से कुछ लाल रंग का सूप ले रहे हैं। डार्लिंग, आज तो तुमने ये बढ़िया ए पॉजिटिव लाई हो। I feel 20 years younger after having this। हाँ
पर जो भी हो, आजकल के नौजवानों को अमानव को असली खुराक कहाँ मिल पाती है। दांत गड़ा के सीधा पीने की बात ही कुछ और होती है। ऐसे ग्लास से पीना कुछ फीका सा लगता है। लेट्स जस्ट बी ग्रेटफुल कि हमें ये भी नसीब हो रहा है। आई एम नॉट टू होपफुल अबाउट द फ्यूचर, यू नो। अब आप बस उस मग से कुछ पी रहे हैं और आपने बस मेरे लिए खाना रखा है। आज आप लोगों का कोई उपवास है क्या? ओह राजेश, तुम फिर से मजाक करने लगे। माफ कीजिएगा, मैं कुछ पर सच कहूँ तो राजेश जी, मुझे आपसे ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने पिछली पूर्णमासी को क्या चबाया तो आपको कैसा लगेगा? अरे मैं किसी को चबाता वबाता नहीं हूँ। सी यंग मैन, कुछ बातें होती हैं जिनका हमें लेडीज के सामने बोलते वक्त थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तुम बदलने के बाद क्या करते हो, क्या नहीं करते, वो तुम्हारे और तुम्हारे जंगली दोस्त के बीच की बात है। तो वो सब हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आई एम रियली सॉरी, पर मैं यहाँ सचमुच परेशान हो रहा हूँ। अगर मैं आपसे मौसम के बारे में कुछ बोलता हूँ तो आप लोग तो नाराज हो जाते हैं, और आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कितनी बार बदलता हूँ, जिसका मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मुझे आप ये तक बोल चुके हैं कि मैं लोगों को चबाता हूँ जैसे कि मैं कोई कुत्ता हूँ, और जब मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप उस पे भी ऑफेंड हो रहे हैं। सॉरी, बट मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। ओह रक्तराज, ये लड़का नया नवेला पिल्ला है। ओह हाँ, he must be just recently bitten. आप लोग कहना क्या चाहते हैं? आप ही बताओ इसे। मर्द हो, मर्द ही बोले तो अच्छा है। ठीक है, ठीक है। यंग मैन, क्या तुम्हें अभी हाल ही में किसी जानवर ने काटा है? हाँ। वेल यंग मैन, यू आर नाउ अ वेयरवुल्फ, मतलब भड़ मानुस या भेड़िया मानव, मतलब एक किस्म के अमानव हो तुम अब। और हम लोग वैम्पायर्स हैं, रक्त पिशाच, एक दूसरे किस्म के अमानव। और तुम जिसे सूप समझ रहे थे वो खून है, ब्लड। एंड आई एम टेलिंग यू कि हमने तुम्हें कैसे पहचाना। दरअसल एक अमानव दूसरे अमानव की गंध सूंघ कर समझ सकता है, बिकॉज यू हैव बीन बीटन जस्ट रिसेंटली, सो योर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज येट टू हैपन। अभी फुल मून होने को कितने दिन बचे हैं? 4 दिन। इस शनिवार को पूर्णमासी होगी। तो मिस्टर गर्ग, आप इस शनिवार को आपका पहला ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करने वाले हैं। अगर आपको वेयरवुल्फ के बारे में कुछ भी पता तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप खुद के लिए एक सुनसान और खाली सी जगह चुन लें। हैं? मेरे मकान के पास एक पुराना गोदाम है। तो दिन ढलने के बाद ही वहां चले जाना, और ध्यान रहे कि आसपास कोई इंसान ना हो, क्योंकि किसी की नजरों में आना हम अमानवों के लिए सही नहीं है। और हाँ, ये आपका फर्स्ट टाइम है, तो ये आपके लिए काफी पेनफुल होगा। नहीं 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 नहीं, ये सब बकवास है। तुम सब पागल हो। मैं कोई वेयरवुल्फ नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं वेयरवुल्फ। ये सब पागल है, इस घर में सबके सब पागल है, सबके सब। राजेश कामिनी की इनविटेशन पर उसके घर पहुंचा तो पहले तो उसे देखते ही कामिनी की मां कुछ घबरा सी गई। फिर कामिनी के पिता राजेश से मिले और उन्होंने बड़े दिनों बाद घर में किसी मेहमान के आने पर खुशी जाहिर की। उनकी बातों से राजेश को कुछ अजीब सा लग रहा था, और तब तो उसके होश ही उड़ गए जब कामिनी के पेरेंट्स ने यह बोला कि राजेश एक वेयरवुल्फ है, एक किस्म का अमानव, और वो सब वैम्पायर्स हैं। पहले तो राजेश को ये कोई मजाक सा लगा, पर फिर जब उसने अपने दिमाग में अब तक की सारी घटनाओं को जोड़ा तो उसकी आंखें खौफ से फैल गईं और वो बदहवास सा वहां से भाग निकला। ओह, रात के 2 बज गए, फिर भी नींद क्यों नहीं आ रही? हाँ? मैं पसीने से नहा क्यों गया हूं? हाँ? कुछ देर बाहर खुली हवा में वॉक कर लूं क्या? शायद थकान से नींद आ जाए। हाँ, 10-15 मिनट बाहर से होके आता हूँ।
आज जाने पता नहीं कैसे अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। चलो अच्छा है, चावला चाची सो रही है। अभी तक उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया मैंने, बिना उन्हें जगाए। ऐसे ही बस चुपचाप वॉक करके वापस लौट आऊंगा। ये पूर्णमासी का चांद भी आज कुछ अजीब सा लग रहा है ना, पता नहीं क्यों, जैसे जैसे मुझे ये पुकार रहा हो। जी कर रहा है आसमान से नोच लो इससे। हाँ? मुझे अचानक कैसे एनर्जेटिक सा क्यों महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे भाग के उस दीवार को फाड़ जाऊं। ये क्या हो रहा है? जैसे अंदर अजीब सी ताकत बढ़ती जा रही है, कुछ अलग सा नशा चढ़ रहा है। ये रात मेरी है, मैं रात का राजा हूं। हाँ? क्या? मैं कहाँ हूं? हाँ? हे भगवान, आईना 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 कहाँ है? हाँ, मिल गया। ओह, हाँ सब ठीक है। हाँ सब ठीक है, मैं नॉर्मली हूँ। शायद वो सबको अजीब सा सपना था। उस रक्तराज, उस कामिनी की फैमिली की बातें शायद मेरे दिमाग में बैठ गई होगी, इसलिए शायद मुझे अजीब से सपने आ रहे थे। पर हाँ, ये मेरे कपड़े ऐसे फट से क्यों गए? हाँ? पता नहीं, शायद पुराने हो गए होंगे इसलिए फट गए। क्या बकवास सोच रहा हूं मैं भी। जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाता हूँ, ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूँ। राजेश पूर्णमासी की रात में अपने साथ हो रही घटनाओं को नकारता चला जा रहा था, ये सोच के कि शायद ये सब उसके बुरे सपने हैं। ऐसे ही 3 महीने बीत गए और राजेश धीरे धीरे बदलता गया और अब ये बदलाव उसके बिहेवियर में भी साफ दिखने लगा था। वो अनजाने ही खुद को अपने जानने वालों से दूर करता जा रहा था। इसके अलावा उसके चेहरे पर दिखने वाली वो हमेशा की मुस्कान भी जाने कहां गायब हो गई थी और धीरे धीरे उसमें आने वाला ये बदलाव दूसरों को भी समझ में आने लगा था। राजेश, 1 मिनट रुकना, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ चाची, बोलिए ना। राजेश, मैं कह रही थी कि सब कुछ ठीक है बेटा। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। क्या? नहीं चाची, शायद काम का प्रेशर होगा। बाकी तो सब ठीक ही है। अब देखो राजेश, मैं तुमसे सीधे सीधे बात करने वाली हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। असल में मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में लोगों से कुछ अजीब बातें सुन रही हूँ। अजीब मतलब? कैसी अजीब बातें? शुक्ला जी बोल रहे थे कि तुम जब भी उनके कुत्ते के आसपास होते हो उसके ऊपर गरजते हो जानवरों की तरह। अरे चाची, वो तो इसलिए कि उनका कुत्ता मुझ पर झपटता है, तो मैं थोड़ा ऐसी ही मस्ती कर रहा था उसके साथ। हाँ, पर बस यही नहीं, मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ उलझे से लग रहे हो। पहले तुम बहुत खुश मिजाज थे, पर अब जैसे बिखरे से लगते हो। बाकी पड़ोस के लोगों से तुम्हारा घुलना मिलना एकदम से बंद हो गया है। पर कभी कभी रात को देखती हूँ तुम्हारे चेहरे पे अचानक अजीब सी खुशी चमकने लगती है। चाची, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, अगर कोई निजी बात है तो मैं और ज्यादा सवाल नहीं करूंगी, सिवाय एक चीज के, तुम देर रात ऐसे बाहर कहाँ निकल जाते हो? वो तो कभी कभी नींद नहीं आती, तो नींद आने में जब दिक्कत होती है तो इसलिए थोड़ा टहलने के लिए निकल जाता हूँ। अच्छा ठीक है। मैंने बस इसलिए पूछा कि कॉलोनी का वॉचमैन बोल रहा था कि उसने पास के जंगल वाले मैदान में रात के 3 बजे कभी कभी किसी पागल को उछल कूद करते देखा। बोला वो इतना खतरनाक लगता है कि उस वॉचमैन ने डर के मारे बस दूर से ही देखा उसे। खैर, बस अपना ख्याल रखा करो और देखो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई उलझन है तो उसका तुम्हें कभी ना कभी तो सामना करना ही होगा। जी चाची। हे भगवान,
क्या सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है? अब तो चावला चाची को भी लगने लगा है कि मेरे बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं। ऑफिस में भी मुझे लोग पूछ रहे हैं कि मैं ठीक हूं कि नहीं। शायद मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर ये किस तरह की दिमागी बीमारी हो सकती है कि पूर्णिमा के करीब आने पर मुझे अजीब से सपने आने लगते हैं, मैं अजीब सा बिहेव करने लगता हूं और मुझे तो अब खुद भी लग रहा है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसे मेरा दिमाग 2 हिस्सों में बट गया है। और आज तो फिर से पूनम का चांद निकलेगा। हे भगवान, बस आज की रात कैसे भी कट जाए। मैं कल किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा। अरे शाम ढल गई, जल्दी से कुछ खाने का देखता हूं। चांद, कितना मजा आ रहा है। आजाद, एक परिंदे की तरह आजाद। भूख, खाना है मुझे। नहीं, ये नहीं, ये भी कोई खाने की चीज है। हाँ? शिकार। सुबह हो गई। उफ, हाँ, हाँ, ये हाथ में चिपचिपा सा क्यों लग रहा है? हे भगवान, ये तो खून है। ये कैसे आया? और मेरे मुंह पर, हाँ, ये खरोचने के निशान। ओ नहीं 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 नहीं, कल रात जो हुआ वो सपना नहीं था। मैं सच में उस बिल्ली को जिंदा फाड़ गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इंसान नहीं रहा, हैवान बन गया हूँ। हे भगवान, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? इससे तो अच्छा था कि मैं उस दिन उस जंगल में ही मर जाता। तो मैं बाकी लोगों के लिए खतरा बन चुका हूँ। मेरा खुद पे कोई काबू ही नहीं रहा। अगर तो बस एक बिल्ली थी, अगर उसकी जगह इंसान होता तो नहीं 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 नहीं। इससे पहले कि मैं किसी की जान ले लूं, मैं खुद अपनी जान दे दूंगा। मेरा जिंदा रहना सही नहीं है। मेरा साथ ऐसे क्यों हुआ? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? बट आई एम डूम्ड नाउ। कितना अकेला हो गया हूं मैं। इतनी बड़ी दुनिया में कोई नहीं है मेरी मदद करने के लिए। और मैं क्या हूं इसकी भी मुझे कोई समझ नहीं है। वेट, शायद मेरी मदद कोई डॉक्टर नहीं पर गामिनी और उसके पेरेंट्स, शायद वो मेरी हेल्प कर सके। इस हाल में मुझे कैसे जीना है ये सिखा सके वो। उन्होंने अब तक इंसानी दुनिया में खुद को जिंदा रखा है, तो वो मुझे भी कोई रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, अब वही मेरे लिए एक लौती उम्मीद है। मुझे अभी उनसे मिलना होगा, बिल्कुल अभी।